वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। हम अभी ग्रेटर नोएडा में ओमिक्रॉन 1A में जो एल्डिको का अपकमिंग प्रोजेक्ट एल्डिको 7 पिक्स रेसिडेंसेस उसके रिव्यू करने आए हैं। ये मेरे पीछे आप जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं 7.53 एकड़ लैंड के अंदर एल्डिको 7 टावर के साथ बड़े प्रीमियम सेगमेंट में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आ रहा है। मैं इस प्रेजेंटेशन में 3 हिस्सों में आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो इसका लोकेशन एडवांटेज, दूसरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स जो आप सब जानना चाहते हैं, क्या प्राइसिंग है, आरओआई वगैरह कैसा आएगा, और तीसरा चीज़ जो सबसे है थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस, मार्केट में अभी कौन सा प्रोजेक्ट किस सेगमेंट में है और कौन सा लॉन्चेस होने वाले हैं और अपकमिंग 4-5 प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका लोकेशन समझ लीजिए। ये ओमिक्रॉन 1 ये में पूरा ऑन रोड 130 मीटर जो रोड है, 130 मीटर सामने आपको दिख रहा होगा, उस 130 मीटर रोड में 60 मीटर का ग्रीन बेल्ट है। 60 मीटर ग्रीन बेल्ट का लगा हुआ ये 7.52 एकड़ का लैंड है। इनमें क्या है, जो अपार्टमेंट लेके आ रहा है ऑलमोस्ट 4:4 है, तो एक अपार्टमेंट में कोई भी कॉमन वॉल शेयर नहीं करेगा, और ये इस जगह का सबसे महंगे और सबसे प्रीमियम अपार्टमेंट में से एक होने वाले हैं। आप इनके लगा हुआ जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये लोहिया एनक्लेव है, जो यमुन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे, जिनमें अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी आज के दिन में कर सकता है। ऑलमोस्ट सब कुछ जोड़ जाड़ के जो ऑक्शन स्टार्टिंग होंगे 7600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, एंड दैट विल गो अप टू समवेयर बिटवीन 9000 ऑल्सो। बट कंस्ट्रक्शन उस लेवल पर नहीं है, बट हाँ, किसी ने अगर सस्ते में थोड़ा चाहिए, मार्केट में सस्ता तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ किसी को चाहिए तो प्रॉब्लम दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दैट थिंग। अब इसके लोकेशंस थोड़ा बता देता हूँ। ओमिक्रॉन 1 ये एकदम स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। ये जो 130 मीटर का रोड आप देख रहे हैं, आप सीधा लेफ्ट चलते जाएंगे, लेफ्ट एकदम सीधा यमुना एक्सप्रेसवे में एयरपोर्ट तक कनेक्ट कर देगा। आज के दिन में इस लोकेशंस पे आपका बीच का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर वो बने नहीं है, बाकी पोर्शन मेजर बना हुआ है। तो माना जा रहा है अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर इन्होंने ये फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसके लगा हुआ, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट या थोड़ा राइट जाने के बाद आपने राइट लेंगे तो एक एरिया में आप टच करेंगे जिसका नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बेसिकली ये जो DFC कॉरिडोर बनाया गया, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसमें मालगाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह जो आराम से ले जाने के जो प्रावधान है पूरा मालगाड़ी के डेडिकेटेड बनाया गया, उनके लिए 7 इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर रहे हैं भारत सरकार। ये भारत सरकार स्वाधीन भारत के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है। ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इनमें जो आज के दिन में आप ढोलेरा के नाम सुनते हैं, वो भी इसका पार्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो साथ में से नोएडा एंड दिल्ली के लगा हुआ जो एरिया आता है, दैट इज़ कॉल्ड बोड़ाकी के पूरा सराउंडिंग, इनमें ऑलमोस्ट आज के दिन में 84 गांव से ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है, जहां से रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल सब कुछ इसमें बनेगा। अब इसमें खासियत क्या है, ये जो पूरा क्षेत्र डेवलप होते जा रहा है, इनमें आज के दिन में ऑलमोस्ट 50,000 के लोग काम करते हैं। मैं जस्ट आपको इसकी किस लेवल पे डेवलप हो रहा है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस जगह में कंपनी है हायर, जिसमें ऑलमोस्ट 2 साल से फंक्शनल कर दिया उन्होंने अपना सारे प्लांट। एक कंपनी ने 123 एकड़ ज़मीन के अंदर पूरा इंडस्ट्री बनाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं किस लेवल के डेवलप होगा। इस जगह में बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी भी फंक्शनल है, कोरियन कंपनीज भी आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट 10-12 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो रहा है। उनके लगा हुआ थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे, 700 एकड़ का अलग पैच डेवलप किया जा रहा है IT एंड ITS स्पेस के रिगार्डिंग। उसमें ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल पोर्शन भी रहेगा, जिसमें PMO के थ्रू से ये डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता है। दूसरी बात क्या है, जो बोड़ाकी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे कंजंक्शन में ये कन्वर्ट किया जा रहा है। एक्चुअली है क्या, जो बोड़ाकी आज के दिन में कोलकाता से लेके दिल्ली के जो कनेक्टिविटी है उनमें से एक छोटा सा स्टेशन पड़ता था। अब जो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न वाला आपका लुधियाना से लेके कोलकाता तक, कोलकाता के दानकुनी तक, और आपके जो बोड़ाकी से लेकर न्यू दिल्ली तक, बोड़ाकी से न्यू दिल्ली तक, मुंबई तक, ये ऑलरेडी फंक्शनल है। ये जो कंजंक्शन है, ये बोड़ाकी जंक्शन है, तो इसी जगह में पैसेंजर्स का भी आना जाना रहेगा, इसी जगह में आपका मालगाड़ी का भी आना जाना होगा, और इसी को देखते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स डेवलप किया जा रहा है, जिस जगह में ट्रेन, बस, सड़क और मेट्रो, ये चारों कनेक्टिविटी आसान से लोगों को मिल सके, और ये भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब्स में भी ये डेवलप होगा आने वाले टाइम में। अब आते हैं इसके प्रोजेक्ट के डिटेल्स में। मैं आपको मैप के थ्रू से डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें। ये इनका कंप्लीट लेआउट है। अब अगर देखेंगे, दिस इज़ योर 130 मीटर रोड, ये 130 मीटर रोड जो सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। इस तरफ आप चलेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आप पहुँचेंगे। दिस इज़ योर ग्रीन बेल्ट जो आज के दिन में ऑलरेडी मैंशनड है। अब टावर का सेगमेंटेशन देखेंगे, इस टावर आपका बने हुए हैं। ये पहले आपको थोड़ा लेआउट दिखा दूँ। अब इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है,
और इस तरफ भी रोड है, चारों तरफ रोड से घिरे हुए हैं। और इस तरफ जितना भी आप देख पा रहे हैं एरिया, पूरा एरिया टोटल लो राइज डेवलपमेंट है। अब इसमें अगर थोड़ा सा इसको गौर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टावर है। अब हर एक टावर में जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जितना भी आप लेआउट में देख पा रहे हैं, ये सारे यूनिट आपके मेन पार्क की तरफ फेस करेंगे। तो ये जो पार्क की तरफ फेस कर रहा सारे यूनिट, ये भी आपका लो राइज की तरफ भी फेसिंग है। तो दैट मीन्स किसी ने अगर 5-6 फ्लोर के ऊपर लिया तो आने वाला टाइम में कुछ भी हो जाए, इस लोकेशन पे कभी हिंड्रेंस आएगा नहीं, कोई भी हाई राइज आने वाला नहीं है। और साथ साथ कोई अगर एक्सप्रेसवे की तरफ यूनिट लेता है, एक्सप्रेसवे की तरफ यूनिट भी लाइफ टाइम के लिए वो और 3-4 किलोमीटर तक वो व्यू दिखेगा। तो एक ओपननेस, एक जो ग्रीनरी का जो व्यू, ये लाइफ टाइम रहेगा। अब थोड़ा लोकेशंस के बारे में आइडिया देता हूँ आपको। दिस इज़ योर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो सीधे जाके परी चौक के पास पहुँचता है। दिस इज़ योर परी चौक। इससे थोड़ा पहले आपका यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, जो एयरपोर्ट होके सीधा आपका आगरा तक पहुँचता है। अब इससे आप लेफ्ट लेके राइट ले लेंगे, राइट लेने के बाद 130 मीटर में एंटर करते हैं और इसी रोड से थोड़ा आगे चलते जाएंगे। ये आपका हमारा प्रोजेक्ट 130 मीटर रोड के अंदर प्रोजेक्ट। अब इसकी खासियत क्या है, ये यमुना एक्सप्रेसवे का पैरेलल चलता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू से भी आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। आने वाले टाइम में यही एकलौता मेन रोड होने वाला है जो एयरपोर्ट जाने के लिए लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ टोटल नोएडा एक्सटेंशन एरिया। ये पूरा नोएडा का एरिया आता है। अब स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। दूसरा, एक कनेक्टिविटी वाइज मैं बता दूं, इसी क्षेत्र में एक कनेक्टिविटी और है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न प्रेफर, ये वाला एक एरिया है, इसको कहते हैं, एक फरीदाबाद से कनेक्टिविटी ऑलरेडी बना हुआ है। दिस साइड इज योर अट्टा गुजरन, दिस साइड इज योर मंझौली। तो अट्टा गुजरन मंझौली के बीच में ऑलरेडी फ्लाईओवर बना हुआ है और इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे कनेक्ट रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीटली फंक्शनल हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई एलडीको में रहते हैं और उसको फरीदाबाद या गुड़गांव जाना है, तो आने वाले टाइम में इस लोकेशन से इस जगह पहुंचने में 15-17 मिनट, और आने वाले टाइम में ये एरिया ऑलमोस्ट 20 मिनट। तो दैट मीन्स 35-40 मिनट्स के अंदर फरीदाबाद के किसी भी लोकेशन, इवन ग्वालपहाड़ी तक भी आराम से पहुंचा जा सकता है। दैट मीन्स 1 घंटे के अंदर आप गुड़गांव के किसी भी लोकेशन पहुंच सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंड क्या है, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, दिस इज योर सूरजपुर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया जा रहा है, दिस इज योर सूरजपुर का एरिया। अब इस सूरजपुर से एक RRTS ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। पहले ये गाजियाबाद से प्लान था, बाद में सूरजपुर से इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। सूरजपुर से एक फ्लाईओवर नोएडा सेक्टर 142 होते हुए ये कनेक्टिविटी ऐसे करके, ये सेक्टर 142 में पहला कनेक्टिविटी, इनके बाद यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद ये फरीदाबाद का जो एरिया आता है, ये फरीदाबाद के एंटर करने के बाद इस जगह में सेक्टर 86 है, जो नहर पार वाला एरिया कहते हैं, जिसमें न्यू फरीदाबाद के तरफ बीपीटीवी ने ऑलमोस्ट 1700 एकड़ लैंड के अंदर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ये आपका 86 स्टेशन। इसके बाद सीधा जाके आपका सेक्टर 54 गुड़गांव के अंदर, इनके बाद उसी जगह से आपका साइबर सिटी से सीधा आपका एयरपोर्ट। तो आने वाले टाइम में मान लीजिए किसी को सूरजपुर से IGA एयरपोर्ट किसी भी कारण के लिए जाना हो, कोई फ्लाइट पकड़नी हो किसी भी टाइम पे, तो इस लोकेशन से एयरपोर्ट आपका मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है, जो आज के दिन में ऑलमोस्ट 2 घंटे तक भी टाइम लगता है। हालांकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद इनका ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, बट हाँ, गुड़गांव की कनेक्टिविटी डेफिनेटली एक होना चाहिए जो इस जगह में आराम से पहुंचाया जा सकता है।